हेलो दोस्तों, मैं शंकर आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ शंकर में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबों के लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं जो है एनटीपीसी में आने वाले टॉपिक्स। इन टॉपिक्स के बारे में आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए अब देखते हैं कि एनटीपीसी में कौन कौन सा विषय आते हैं। आज मैं आप सभी को एनटीपीसी में आने वाले और आ रहे तमाम सारे विषय के बारे में बताऊंगा एवं उनके पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में भी बताऊंगा। जैसे मैथ्स के विषय में कौन कौन सा आते हैं, रीजनिंग में क्या क्या आएंगे और जीके जीएस में क्या क्या आएंगे और साथ ही साथ करंट अफेयर में क्या क्या आएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मैथ के सब्जेक्ट में कौन कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है और इसमें हमें क्या क्या पढ़ के जाना है। ठीक, देखते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। इसमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है और जा रहा है। और एलसीएम एचसीएफ 2 से 3 क्वेश्चन इसमें भी पूछे जा रहे हैं और सिंप्लीफिकेशन इसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये तीनों नंबर सिस्टम के ही टॉपिक है, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ एवरेज जैसे आपको दिख रहा है, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ट्रिग्नोमेट्री, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सारे टॉपिक मैथ्स के अति महत्वपूर्ण है। यदि आप इन टॉपिकों को करके जाते हैं तो मैथ्स में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। मैं भी एग्ज़ाम दे के आया हूँ और मैंने बता रहा हूँ आपको कि ये सारा क्वेश्चन सिर्फ इसी से आते हैं। जितना भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है एनटीपीसी में अभी मैथ्स के दायरे में, सारा क्वेश्चन इन्हीं लोगों से, इन्हीं चैप्टरों से आता है। और साथ ही साथ मैं और बता दूं कि जो मैथ के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। यदि आप इसे ही पढ़ के केवल चले जाते हैं तो मैथ्स के लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आप सही करके जा सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन से हैं। पहला जो है वो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, दूसरा सीटिंग अरेंजमेंट, तीसरा डिक्शन एंड डायरेक्शन और चौथा ब्लड रिलेशन, पाँचवां कंक्लूजन। इनसे लगभग 15 से 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ इन्हीं 5 ही टॉपिकों से। सो दोस्तों, इन टॉपिकों का आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाएँ। देखते हैं कि रीजनिंग के और कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक। छठा जो है वो मिसिंग प्लेस, 7वां वेन डायग्राम और 8वां कथन और निष्कर्ष है। इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है कथन, निष्कर्ष और वेन डायग्राम। चलिए अब आगे देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। 9वां जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वो है वर्ग पूर्ति और 10वां जो है वो है सीरीज। इन सारे टॉपिकों को अगर कंप्लीट करते हैं तो आपके रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन नहीं छूट। दोस्तों, देखते हैं कि रीजनिंग के बाद अद्यतन सामान्य ज्ञान यानी करंट अफेयर में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन या सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं। चलिए देखते हैं अद्यतन सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक। इसके जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स है उसमें से सबसे पहला स्टेट एंड सीएम एंड चीफ, समिट एंड इवेंट्स, फेस्टिवल एंड डांस एंड सेक्शंस ऑफ 2011। इसके अलावा जो है इंपॉर्टेंट पर्सन एंड डेट, इंपॉर्टेंस बुक्स एंड ऑथर, साइंस एंड न्यू इन्वेंशन, ये सारे टॉपिक्स करंट अफेयर के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। यदि ये सारे टॉपिक्स आप करके जाते हैं तो शायद करंट अफेयर में आपके से कोई क्वेश्चन छूटेगा। चलिए अब देखते हैं कि करंट अफेयर के बाद जीके एंड जीएस में कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं। हम इसमें देखेंगे कि इतिहास, नागरिक शास्त्र और साइंस में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। सबसे पहले देखते हैं कि साइंस के कौन कौन महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। साइंस के पहले हम लोग देखते हैं फिजिक्स की कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक। फिजिक्स में क्वांटिटी, एटीट्यूड, ऑप्टिक्स, ये सब सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, इसे पढ़ लेना चाहिए। उसके केमिस्ट्री में देखते हैं, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी दोनों में बहुत सारे जो भी मन करे अच्छा लगे वो पढ़ लेना चाहिए ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ये बहुत आसान क्वेश्चन पूछते हैं और वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा रहेगा तो ये सब बना सकते हैं आप। चलिए अब देखते हैं जीके के कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी में माउंटेन, रिवर, कोस्टल एरिया, ये सब सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। ये सबको पढ़ के ही जाइएगा तभी आप अच्छे तरह से सही कर पाइएगा। अब देखते हैं हिस्ट्री के कौन कौन से महत्वपूर्ण। मेडिवल हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, बुद्धा पढ़ लीजिएगा, महावीर, और मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी पढ़ लीजिएगा, कांग्रेस यानी उसके समिट जो भी हुए थे वो सब पढ़ जाके जाइएगा तो शायद हिस्ट्री में कोई क्वेश्चन छूटेगा। आज यहीं तक, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपने मेरे पिछले वीडियो भारत की नई शिक्षा नीति पर नहीं देखे तो प्लीज़ देख लें और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूँ। जय हिंद, जय भारत।